तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोस्ट आर्मी ने हानस्टेड का सारा सोना चोरी कर लिया था और ये केस सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर हानफी से मदद लेने के लिए आ गए थे। हानफी एक शर्त पर उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हानफी उसी शाम को अपने अंकल्स के घर जाता है। उसके अंकल गोल्ड चोरी केस के 2 वाहिद सस्पेक्ट्स थे के साफ साफ इनकार कर रहे थे कि हमें नहीं पता कि वो सोना कहाँ गया। लेकिन हानफी बड़ी होशियारी के साथ साबित कर देता है कि सोना चोरी होने से पहले ही उन्हें मालूम था कि आज रास्ते में गोस्ट आर्मी उन पर हमला करेगी। इसलिए वो उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए किंग को नोटिस भिजवा देता है। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि हानफी वीजोंग से मिलने आया था, जहाँ हानफी बताता है कि वो वीजोंग और मास्टर गाइनी के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए वो वीजोंग से उसकी मदद करने के लिए कहता है। इसके बाद उसी शाम को हानफी नशे की हालत में जब घर जा रहा था तो उस पर गोस्ट आर्मी हमला कर देती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां शुरू में हानफी को लगता है कि नशे की वजह से उसको ये सब इल्यूजन्स दिख रहे हैं। लेकिन जब एक गोस्ट वॉरियर उस पर एरो शूट करता है तो वो समझ गया कि ये कोई इल्यूजन नहीं है। वो गोस्ट आर्मी इसे बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही थी। हानफी धीरे धीरे से पीछे हटने की कोशिश करता है। तभी एक गोस्ट वॉरियर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़कर हानफी पर हमला कर देता है। इसके पहले कुछ वार को तो हानफी बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है, लेकिन हानफी उसके नेक्स्ट मूव के लिए रेडी नहीं था। तभी एक चेन सोर्ड हानफी की जान बचा लेती है। हानफी देखता है कि वो चेन सोर्ड चलाने वाली और कोई नहीं मिस जीनू है, जो कि एक शानदार एंट्री के साथ आते ही एक गोस्ट वॉरियर को जान से मार डालती है। हानफी उसे यहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अभी सारी गोस्ट आर्मी उन दोनों को घेरना शुरू कर देती है। हानफी शोखिया अंदाज में कहता है, तो मिस जीनू मुझे बचाने आ गई। लगता है तुम ही मेरी सबसे ज्यादा परवाह करती हो। मिस जीनू कहती है, इतने खतरनाक सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक करने की पड़ी है। हानफी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग मुझे मरने नहीं देंगे। वो ये सब बातें कर रहे थे कि तभी 2 गोस्ट वॉरियर उन पर हमला कर देते हैं। जीनू अपने आप को बचाने के साथ साथ हानफी को भी उस हमले से बचा लेती है। अब गोस्ट आर्मी और मिस जीनू के बीच में फाइट शुरू हो गई थी, जहां मिस जीनू का सारा ध्यान हानफी को बचाने में लगा हुआ था। मिस जीनू की चेन सॉर्ड टेक्निक्स काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी मदद से वो लड़ते लड़ते एक और गोस्ट वॉरियर को जान से मार डालती है। ये सब देखकर वो गोस्ट वॉरियर वहां से जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि इस वक्त हानफी को मारना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। गोस्ट आर्मी के वहां से जाने के बाद मिस जीनू हानफी को हाथ देखकर उठाती है। हानफी खड़ा होने के बाद कहता है कि तुम्हारे स्किल्स तो अमेजिंग है, यहाँ तक कि गोस्ट आर्मी भी तुमसे डरने लगी है। लेकिन मैं जानने के लिए बेचैन हूँ कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि चाइनीज में जीनू का मतलब पर्पल कलर होता है। हानफी मिस जीनू का असली नाम नहीं जानता, पर मिस जीनू पर्पल कलर ज्यादा पहनती है, इसलिए हानफी उसे पर्पल लेडी यानी मिस जीनू कहता है। हानफी आगे पूछता है कि तुम्हारा शराब खाना तो नया नया बना है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इससे पहले तुम कहाँ रहती थी? जिसके जवाब में मिस जीनू कहती है कि मेरे पास्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी मिस जीनू की नजर जमीन पर पड़ती है, जहाँ कुछ क्रो फेदर्स पड़े हुए थे। हानफी कहता है, ये बहुत अजीब है, जब भी गोस्ट आर्मी का हमला होता है उनके जाने के बाद वहाँ क्रो फेदर्स मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानफी वापस अपने घर आ गया था। यहाँ वो दोबारा उसी बॉक्स के सामने बैठकर कुछ सोच रहा था। अभी जाइफेंग वहाँ आकर हानफी से पूछता है कि आप क्या सोच रहे हैं, जिसके जवाब में हानफी कहता है, कुछ न कुछ तो अजीब हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। जाइफेंग को उसकी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो कहता है कि मैं यहाँ ये बताने आया था कि किंग ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। आप चाहो तो उनको आप गिरफ्तार कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स उसके अंकल को गिरफ्तार करके वहाँ ले आए थे। तभी उसका एक अंकल गुस्सा होकर कहता है, हानफी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें गिरफ्तार करके यहाँ लाने की? जिसके जवाब में हानफी कहता है, माफ करना, पर मैं ही अब यहाँ का कानून हूँ। वैसे भी मैंने अपने फादर से तुम लोगों को यहाँ रखने की इजाजत ले ली है। तो जानकर उसके अंकल्स को बहुत बड़ा शौक पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानफी अपने रूम में बैठा हुआ था, जहां जाइफेंग भी आ जाता है। हानफी जाइफेंग को शराब ऑफर करता है, इसे जाइफेंग मना कर देता है। इसलिए हानफी बड़े फिलोसोफर की तरह कहता है, कभी भी शराब और लड़की को मना नहीं करना चाहिए, वरना यकीन मानो सारी जिंदगी पछताओगे। जिस पर जाइफेंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अब जाइफेंग कहता है, मुझे कुछ बातें परेशान कर रही थी, इसलिए मैं आपके पास चला आया। हानफी पूछता है कि क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? जिस पर वो कहता है कि अगर लॉर्ड पिंग और लॉर्ड क्वेन ने अब भी मानने से इनकार कर दिया तो हम उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो दोनों किंग के छोटे भाई हैं।
अगर हमारे पास कोई पक्का सबूत ना हुआ तो हम उनको सजा नहीं दिलवा पाएंगे। तो हानफी कहता है मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, तुम यहाँ आकर मेरी स्केच देखो और बताओ कि इसमें तुम्हें क्या नजर आ रहा है। जिसे देखकर जायफेंग कहता है 2 आदमी। हानफी बड़ी ही फनी अंदाज में कहता है लगता है मेरी ड्राइंग स्किल्स बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि मैंने लॉर्ड पिंग और लॉर्ड क्वेन को बनाने की कोशिश की थी। गौर से देखो, ये मोटा आदमी लॉर्ड पिंग है और पतला आदमी लॉर्ड क्वेन। हम उन दोनों को एक पट्टी पर खड़ा कर देंगे जो कि बीच से बैलेंस हो रही होगी। अगर उनमें से कोई भी हिला तो वो लोग पहाड़ से नीचे गिर जाएंगे, लेकिन अगर वो एक दूसरे को देख सके तो वो लोग हिलने की कोशिश नहीं करेंगे। और हमें उन दोनों को डराना है तो इसलिए हम उनके बीच कुछ और खड़ा कर देंगे जिससे वो एक दूसरे को देख ना सके। हानफी रियल में उन दोनों को ऐसी सिचुएशन में ले आता है जहां वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे और उनकी एक गलती उन दोनों की जान ले सकती थी। अब हानफी उन दोनों की दोस्ती तोड़ने के लिए उन दोनों के सामने एक एक रस्सी लगा देता है और कहता है कि तुम दोनों में से जो भी मुझे सच्चाई बताने के लिए तैयार है वो इस रस्सी को पकड़कर खुद को बचा सकता है। इस तरह से दूसरे की जान चली जाएगी। वो दोनों डर रहे थे इसलिए वो फैसला करते हैं कि हम हानफी को सारी सच्चाई बता देंगे। यहाँ एक सोल्जर हानफी के पास खबर लेकर आता है कि वो दोनों सच्चाई बताने के लिए रेडी हो चुके हैं। हानफी जायफेंग के साथ उस जेल पहुंचता है जहां उन दोनों को रखा गया था और उसके वहां पहुंचते ही वो देखता है कि वहां बहुत सारे कौवे थे। हानफी बड़ी तेजी के साथ भागते हुए अपने अंकल्स को देखने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो दोनों ही जान से मारे गए थे। उनकी इतनी डरावनी मौत देखकर वहां का सोल्जर भी बहुत ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों ने मरने से पहले एक एक खत लिखा था जो हानफी पढ़ता है। उनमें लिखा था कि हमने बहुत बुरे बुरे काम किए, यहाँ तक कि हमने उस सोने को चुराने की भी कोशिश की, इसलिए गोस्ट आर्मी हम पर अट्रैक्ट हो गई और उन्होंने सारा सोना हमसे छीन लिया। वो गोस्ट आर्मी रोज रात के अंधेरे में हमें डराती है जिसे हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों ने अपनी जान लेने का फैसला किया है। अगर हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। और मैं अपने हांस स्टेट के लिए कहना चाहता हूँ कि गोस्ट आर्मी की इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो, नहीं तो मुसीबतें हांस स्टेट का पीछा नहीं छोड़ेगी। हानफी जायफेंग से कहता है यहाँ कुछ ना कुछ तो अजीब है। क्या तुमने नोट किया कि इन दोनों की डेड बॉडीज पर इनकी कीमती चीजें नहीं है, जैसे कि इनकी अंगूठियां, जेड पेडेंट और इनके लॉकेट्स। जायफेंग कहता है आखिर गोस्ट आर्मी कत्ल करने के बाद ये चीजें अपने साथ लेकर क्यों जाएगी। भी वहाँ एक सोल्जर आकर हानफी से कहता है प्रिंस हानफी, ये वही खाना है जो कल रात को इन दोनों ने खाया था। हानफी उस खाने को टेस्ट करने के बाद समझ जाता है कि इसमें जहर मिला हुआ था, यानी वो लोग कल रात ही मारे गए थे। ये आज की मौत तो सिर्फ दिखावा है, ये दोनों पहले ही जहर से मारे जा चुके थे। हानफी जायफेंग से पूछता है क्या तुम समझ गए कि इन्हें जहर किसने दिया होगा, जिसके जवाब में जायफेंग कहता है हाँ बिल्कुल, उन्हीं ने जो इनको चुप करवाना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि ये सच्चाई हमारे सामने आए। हानफी थोड़ा सोचकर कहता है फिक्र मत करो, इस हादसे से बहुत कुछ सिंपल हो गया। अब हमें जल्द पता चल जाएगा कि हांस स्टेट का गद्दार कौन है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।